हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे आशा करते हैं। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। तो आज के लेक्चर जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और कर नहीं पाते हैं। तो आज उनके लिए ये वीडियो है और आप देख लीजिएगा कि कैसे सार्थक अंक को सॉल्व किया जाता है। तो बहुत ही इजी है, ये 3 लाइन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका सार्थक अंक क्लियर हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। अशून्य का मतलब है जीरो को छोड़कर। एग्जाम्पल क्या है हमारा, जीरो को छोड़कर जितने भी अंक आएंगे हमारे क्या आएंगे, सार्थक अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब हमारे क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा है अशून्य संख्या, मतलब जितने भी हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब जितने भी होते हैं हमारे अशून्य संख्या होते हैं। और शून्य संख्या को छोड़कर वही हमारा क्या कहलाता है, सार्थक अंक कहलाता है। इतना समझ में आया कि नहीं। पहले लाइन का मतलब, अशून्य संख्या को ही हम सार्थक अंक कहते हैं। शून्य संख्या हमारे सार्थक अंक में काउंट नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट, तो शून्य संख्याओं के बीच में शून्य सार्थक अंक होता है। यानी इसका एग्जांपल अगर हम ले, अगर ऐसा कोई वर्ड लिख दे जैसे 3 2 5 0 0 3 2, तो ये जीरो हमारा सार्थक अंक में काउंट होगा, यही बोल रहा है। दो अशून्य संख्या के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। चाहे 3 अक्षर लिखा हो चाहे 2 अक्षर लिखा हो, उसके बीच में अगर कोई नंबर लिखा है तो उसे हम काउंट करेंगे। तो ये सार्थक अंक कितना है बताओ तो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने 8 है। इधर देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। अगर ऐसे लिख दे तो ये कितना है, 3 है। यानी सार्थक अंक वो होता है जो अशून्य संख्या के बीच में अगर शून्य संख्या आ रहा है तो उसे सार्थक अंक में काउंट करेंगे। इतना याद रखना। पहला क्या था, जितने भी अशून्य संख्या होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। दूसरा क्या है, 2 अशून्य संख्या या फिर 3 अशून्य संख्या या फिर 1 अशून्य संख्या के बीच अगर शून्य आता है तो वो सार्थक अंक में काउंट होता है। दूसरे पॉइंट का भी मतलब समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, अशून्य संख्या के बाएं तथा दाएं ओर आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। अगर ऐसा कोई वर्ड हो तुम्हारा, तो ऐसे वर्ड में हम ना इधर का जीरो काउंट करते हैं ना इधर का जीरो काउंट करते हैं, ये सब काउंट नहीं करते। काउंट किसे करेंगे, जो नंबर होगा, जो अशून्य संख्या है, यानी हमारा सार्थक अंक क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तीनों का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। पहला क्या है, अशून्य अंक सार्थक अंक में आता है, यानी जीरो को छोड़कर जितने भी अंक होंगे वो हमारे अशून्य संख्या होते हैं। फिर दूसरा क्या है, 2 या फिर 1 या फिर 3 या फिर 4 कितने भी होते हैं अशून्य संख्या के बीच अगर जीरो आ रहा है तो वो सार्थक अंक होगा। तीसरा क्या है, अशून्य संख्या के बाएं तथा दाएं ओर आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी चाहे इधर जीरो है चाहे इधर जीरो है, दाएं बाएं चाहे जिधर भी जीरो है उसे काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ बीच वाले अशून्य संख्या को ही काउंट करते हैं। तो ये तुम्हें तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। और चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा देते हैं, कैसा कैसा इस पे सार्थक अंक कितना कितना होता है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सार्थक अंक क्या है, कैसे पहचाने। तो उसके लिए इधर 5 क्वेश्चन दिए, इधर 5 क्वेश्चन दिए, जिसमें से ये 5 हम करने वाले हैं और ये 5 आप सभी के लिए क्या है, होमवर्क है, जो कि आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। और सारे का आंसर आप कमेंट में क्या करेंगे, देंगे। आंसर आप जरूर कमेंट करिएगा और ये आप सभी का होमवर्क है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सभी लोग होमवर्क किए हैं। तो चलिए ये 5 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कैसे इसका सार्थक अंक निकालेंगे। तो 3 पॉइंट को याद रखिएगा। 3 पॉइंट में से ये दूसरा पॉइंट आपका नजर आ रहा होगा कि अगर 2 संख्या या 1 संख्याओं के बीच अगर शून्य संख्या आता है तो वो हमारा सार्थक अंक में काउंट होता है। तो कितना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिखोगे, 5। इसका सार्थक अंक क्या है हमारा, 5 है, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, तो 5 है। इसमें देखो ये भी सेम उसी तरह फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें देखो, इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होगा, देख के ही बहुत डर जाएंगे कि यहाँ पे ये इतना है कैसे काउंट करें। तो बेटा अगर ऐसा कोई नंबर दिखता है तो उसे बिल्कुल स्किप कर दो, बस आगे वाला डिजिट ही हमारा सार्थक अंक होता है। अगर इसको लिखने चले तो ढेर सारा जीरो आ जाएगा, आएगा ना 24 टू जीरो आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही का उतना रहेगा। तो तुम जानते हो अगर 24 जीरो यहाँ पे लग जाएगा तो वो हमारा सार्थक अंक में काउंट नहीं होता है, नहीं होता है। तीसरा पॉइंट यही था हमारा, दाएं चाहे बाएं जहां पे भी जीरो लग गए उसे हम काउंट नहीं करते। फिर उसके बाद यही हमारा सिर्फ तीनों बचता है, तो 3 यानी हमारा क्या हो गया, सार्थक अंक हो गया। फिर उसके बाद ये क्या कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 कितना होगा बताओ। ये जीरो दाईं ओर चाहे बाईं ओर जीरो आता है तो उसे हम स्किप कर देते हैं, बस अशून्य संख्या को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 यानी कि ये कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो कितना आएगा, यानी इधर भी जीरो तो दोनों तो खल्लास हो गया, बचा क्या ये तीनों बीच वाला, यानी इसका 3 ही हमारा सार्थक अंक आएगा। तो ये पांचों तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो कि एक सार्थक अंक के लिए नॉर्मल सा समझाने के लिए तुम्हें क्वेश्चन ही लिखे थे मान लो। अब तुम्हें ये पांचों क्वेश्चन करके हमें बताना है कि कितना सार्थक अंक आएगा, वो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। तो चलो बच्चों इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।